कोई चीज़ हमारे सामने हमारे पास पड़ी है तो हमें वो पूरी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन चॉइस नहीं करते हम लोग कि डायबिटीज़ को तो ये चीज़ छोड़ दो। जैसे बहुत सारे लोगों में कैसा भी एडिक्शन होता है, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोगों में काम का एडिक्शन होता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। ऐसे ही कुछ में शॉपिंग का होता है कि मैं ये भी खरीदूँ, मैं वो भी खरीदूँ, मैं वो भी खरीद लेता हूँ और मैं सब चीज़ खरीद लेता हूँ, जो भी जब तक पैसा है मेरी जेब में मैं सब चीज़ खरीद लेता हूँ, है ना। तो ऐसे ही कोई, अब मेरे को एक अपना कोई पर्सनल एग्जांपल देगा किसी ने ये कभी फील किया हो, आई वांट इट ऑल वाला एटीट्यूड अपने अंदर। यस, मैंने अपनी लाइफ में, मैं जब दोस्तों के साथ होता था तो मैं काफ़ी सारे यूजिंग लेके बैठते थे, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था उस वक्त का, तो मतलब मैं उस वक्त इस थॉट प्रोसेस में होता था कि मैं सारा कर लूँ, बल्कि एक लेने की बजाय मेरे को सारा चाहिए था, और जिसके कारण कि मेरी ज़िंदगी में, जीवन में अस्त व्यस्तता हो गई थी। और उसके बावजूद वो घर से भी पैसा लेते, तो मतलब मुझे जॉब भी करनी है लेकिन साथ साथ घर से पैसे भी चाहिए। घर वाली क्या कहते थे, या तो जॉब छोड़ दो या फिर हमसे पैसे लेना छोड़ दो। मैं क्या कहता था, दोनों चाहिए। मतलब मैं किसी भी चीज़ में कहीं भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं। जैसे कि मुझे नशा भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं चाहिए। चाहिए किसी को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं चाहिए, लेकिन नशा चाहिए, वो भी चाहिए। मतलब मुझे दोनों ही चीज़ें हमेशा साथ में चाहिए होती। मैं किसी भी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। आपके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया दोस्तों, कुछ ऐसा सही। तो हुआ क्या था, मैंने पहली बार लाइफ में सिगरेट स्टार्ट करी, ठीक है। और वैसे तो ये जो एटीट्यूड जितने भी आप पे बता रखे हैं वो सभी हम एडिक्ट्स के अंदर होते ही है। बस फ़र्क इतना है कि जब हम लोग एडिक्शन में आ जाते हैं तो उसके बाद ये जैसे 4 चांद लग जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट करी थी कोई 30 सिगरेट, मैं लाइक 8 to 10 स्मोक किया करता था जितने। फिर फाइनली मैंने एक बार सोचा कि यार अब मुझे कम कर देनी चाहिए और अब मैं कम कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैंने कम कर भी दी। फिर उसके बाद मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, लाइक 60 to 70% स्मोक करूँगा। मतलब एक सिगरेट का 60 to 70% अमाउंट स्मोक करूँगा, बाकी का फेंक देता था, ठीक है। उसके बाद तो धीमे धीमे बढ़ा, वो 70 to 80% हो गया, 80 to 90 में फाइनली वो हालत हो गई ना जब उसका फाइनली वो टूटा बच जाता है ना, मैं उस सिचुएशन तक जाने लग गया। हालांकि उसके हाथ वो इतना गर्म हो जाता था कि मेरे लिप्स उससे जल जाते थे, लेकिन मैं वो नहीं देखता था क्योंकि ये एटीट्यूड जैसे मेरे अंदर समा गया था। मेरा था कि यार अब ये चीज़ आ गई है तो अब इसको मैं पूरा यूज़ करूँ, उसको थोड़ा सा भी ना छोड़ूँ। जबकि स्टार्टिंग में तो मैं यही बता रहा था कि जैसे मुझे लोअर टी शर्ट 15-20 हज़ार की, मैं क्योंकि घर से बाहर रह रहा था तो मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी। आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैं इतना हाई था, मतलब मैं करीब 90,000 1 लाख के करीब की शॉपिंग करके आया। मुझे रिक्वायरमेंट 15-20 हज़ार की थी। और एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरी जो आईफोन की होती है वायर आती है उसके साथ जो कंपनी की आती है वो ख़राब हो गई थी। तो मुझे एयरपॉड चाहिए थे जो लेटेस्ट आए थे, ओनली एयरपॉड चाहिए थे। मैं एप्पल के शोरूम में गया, फिर मैंने सीरीज 6 वॉच भी ली, लैपटॉप भी लिया, बिना बात के, कोई यूज़ नहीं था उसका। 25,000 की शॉपिंग की जगह मैंने 2.5 लाख की शॉपिंग करी बिना बात के। मैंने करता था या तो जाने से पहले ही सारा सामान अपनी गाड़ी रख लेता था, तो रात को 12:30 आना होता तो 12:30 आने का मुझे कहीं मिलेगा नहीं, स्टॉक से मिलेगा नहीं, या तो मैं गाड़ी रख लेता था। या मेरी जो मीटिंग्स का शेड्यूल होता था तो वो ऐसे होता था कि मतलब 8 साढ़े 8 बजे हमको डिनर का ब्रेक मिलता था। जरूरत चलेगी तो मैं जाने से पहले ही पूरा सामान गाड़ी में रख लेता था, पूरा अपना उसमें स्टॉक रख लेता था। या तो ये करता था कि जैसे डिनर की ब्रेक हुई तो डिनर में फटाफट नीचे उतर गए और तो मेरे ऑफिस के पास ही लीकर शॉप थी तो वहाँ पे गए, लीकर पूरी अरेंजमेंट कर ली गाड़ी में और उसके बाद अपना गाड़ी में रख ली। फिर उसके बाद जैसे रात को 11 बजे निकलना है मैंने, तो मुझे पता है मेरी कॉल मैं फोन पे भी अटेंड कर लूँगा और मेरा पार्ट उसमें कितना है, मुझे कितना बोलना है, तो वो सारा पार्ट अपना बोल के। इसमें कभी टेंशन होता है कि गाड़ी चोरी हो गई तो क्या होगा? फिर गाड़ी तो ऑफिस प्रोसेस में है, ये सेफ सेफ थी। शरीर यहीं पे, कितने लोगों का दिमाग यहाँ नहीं है, कुछ चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो सकता है, कुछ बाहर का चलता है। हमारी आदत क्या होती है कि फिजिकली तो कहीं होते हैं लेकिन हम मेंटली होते ही नहीं, कुछ और
जॉब है, मुझे उसके लिए कोई लोकेशन चूज़ करनी है कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कोई कॉलेज है, मेरे कोई एग्ज़ाम्स होने वाले, उसके लिए मुझे सेंटर चूज़ करने की मैं यहाँ दे सकता हूँ, यहाँ दे सकता हूँ। तो वो भी मैं इस सोच के साथ देता हूँ ना कि यार वहाँ पर सही मिलेगा, यार वो जगह सही है, वहाँ पर सही स्टार्ट होगा, वहाँ पर सही होगा। एग्ज़ाम्स के लिए जाना था तो मैंने सेंटर चूज़ किए थे, तो मैंने गोवा और मुंबई चूज़ किया था क्योंकि मुझे पता था वहाँ मेरी जुगाड़ सेट है, मतलब वहाँ दोस्त लोग हैं और वहाँ आप मुझे। कहाँ से रहे थे? मैं इंदौर से, इंदौर MP से से। गोवा जा रहे थे एग्जाम देने के? हाँ जी, होटल मैनेजमेंट की एग्ज़ाम दी थी मैंने एंट्रेंस, तो IHM के लिए गोवा और बॉम्बे मैंने सेलेक्ट किया था। तो मैंने सोचा था वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो जाएगा और फ्रेंड्स वहाँ पे रहते भी है ज़्यादा, और वहाँ गया भी हूँ काफ़ी, मतलब है ऐसा कि जाऊँगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने वही सिलेक्ट किया था और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए भी गया था मैं वहाँ पर, फिर वापस आ गया था, सिलेक्शन में गया ही नहीं मैं। ये तो एग्जाम ठीक है, तो ये देखा होगा किसी ने, मैं गुस्से में हूँ, मैं जेलस हूँ, मैं बहुत खुश हुआ या मैं बहुत उदास हूँ, मैं जैसा भी आता हूँ उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर मैं क्योंकि उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ तो उस फीलिंग को और ज़्यादा फील करने के लिए, ठीक है, मैं कई बार यूजिंग करता हूँ। और अब इस लाइन का मतलब जो यहाँ पर है वो है कि मैं नशे को, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है, मैं इसलिए नहीं करता हूँ, ठीक है, या फिर मुझे उसका स्ट्रक्चर बहुत पसंद है, मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फीलिंग उससे चेंज होती है ना, और ऐसा होता है हमारे साथ। हम सर मैं यहाँ पे इससे ऐसे कनेक्ट करूँगा इस एग्जाम्पल से, इस टीचर से, कि जैसे मैं पहले ही यूजिंग करके ऑफिस से घर आया, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, लेकिन सामने मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे कन्फ्रंट कर रहे हैं इसके लिए कि तू कुछ गलत करके आया, तेरी आंखें लाल लग रही है, ऐसा कुछ भी है, सिम्टम्स दिख जाते थे, तो वो मुझे बोलते थे, तो वहाँ पे मेरा अग्रेशन निकलता था, गुस्से में गाली उठाई और यूजिंग ली और निकल गया। वो अपना एग्रेशन का मोड चेंज करने के लिए, अपनी फीलिंग एग्रेशन को चेंज करने के लिए गाने सुनते सुनते यूजिंग करता था। फीलिंग के साथ चेंजेस इन फीलिंग्स को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ। थोड़ी देर आई वर्क फॉर मनी, आई वॉन्ट इट फॉर शॉप, ठीक है, बट द रीज़न आई वॉन्ट इट सो दैट आई कैन स्कोर। कोई समझा मेरी बात को? मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ पैसों के लिए, हाँ जी पैसों के लिए ही काम करता हूँ, लेकिन मैं पैसों के लिए काम इसलिए करता हूँ ताकि इन पैसों से मैं स्कोर कर सकूँ। पैसे नहीं यूजिंग करने के लिए बिल्कुल भी, फिर भी सोचते सोचते मैंने गाड़ी की किस्त निकाल दी बैंक से कैश करवा के, और बिल्कुल सारे पैसे वो है क्या कहते हैं, फ्लो में आते आते मतलब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे, मेरा डीजल खत्म हो गया था। प्लान ये किया था कि हाँ जेब में 4-5 रखेंगे डीजल के लिए, पर एंड में वो भी फूक दिए थे। मतलब जब वापस आ रहे थे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पानी की बोतल ले लें। ये तो बाय चांस वाली बात है कि मतलब चलो ठीक है, एक दोस्त की गाड़ी में थी, दूसरी गाड़ी में डीजल फूटता तो इसलिए वैसे कर लिया। मतलब मैं यूजिंग करता था, पहले ड्राई ड्रग लेता था, आफ्टर दैट मैं रिहैब गया, उसके बाद मैंने अपना थॉट प्रोसेस ऐसा कर लिया, शायद उसकी वजह से मेरे को मेरे घर वालों ने वहाँ डाला था, तो मैं अपना जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो शिफ्ट कर लेता हूँ। उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो दूसरा ड्रग है उसकी वजह से नहीं होगी, फिर मैं लेकर पे आया, तो मेरा वो क्वांटिटी उसकी इतनी बढ़ गई कि उससे ज़्यादा नुकसान मैंने उस चीज़ में झेले। मतलब मैं उसको शिफ्ट करा मैंने, और एक्टिवनेस नहीं थी, तो फिर यूजिंग मैंने चेंज कर दी, मैं फिर स्नॉटिंग करने लग गया, फिर एक्टिवनेस आ गई ज़्यादा, पर भूख का इलाज नहीं मिल पाया। कि हाई लेने के लिए ऐसा किया, स्मोकिंग से वीकर में, वीकर से स्मोकिंग में, स्मोकिंग से दोबारा स्मोकर में, इससे स्मोकिंग, मतलब ये साइकिल सी चलती रही। तो ऐसा कर, जब मैं हाई होऊंगा, जब मैंने यूजिंग कर रखी होगी, या फिर मैं तभी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा जब मैंने यूजिंग कर रखी होगी, जब मेरा हाई लेवल वो उसको अचीव कर रहा होगा, एक जो मैंने सेट कर रखा है यहाँ पे अपने लेवल उसको अचीव कर रहा होगा, या फिर मैं अच्छा तभी खेल पाऊँगा जब मैं हाई होऊंगा। तो ऐसी अलग अलग धारणाएं हमारे मन में बनी हुई रहती है। वो भी डिपेंडेंसी थी कि हमेशा करनी ही करनी है, और ये कभी शाम को जैसे ऑफिस खत्म हो गया तो फिर शाम को ड्रेस नहीं लेनी है, ठीक है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी तो वो फायदा बोलो एक तरह शेड्यूल से बन जाएगा। डिपेंडेंसी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो, इसलिए कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं,
फैमिली से आपकी कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले मैं स्मोक शुरू करता हूँ। तो ये पहले रात को मोटे मिलेगा, दिमाग खराब रहेगा, ट्रैफिक रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब पहले से चीज़ों को एडिक्शन लेना और उससे पहले से ही सब चीज़ें सेफ्टी प्लान करनी। मैं जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ जो मेरी टीओसी होती थी तो तब उसको लेने के लिए अब ये होता क्या है कि जहाँ से आप इसको लाओगे, लिक्विड का तो क्या है कि लीगल आपके पास है जो शॉप होती है जो, लेकिन जो अदर सब्सटेंस होते हैं उसको जाने के लिए आपको ऐसे एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग मिल जाते हैं रात को 10-11 बजे अगर नेट में जाओगे, लेकिन उसमें आपको कोई खतरा नहीं लगता कि क्या हमें कोई हार्म हो सकता है, तो भी कोई अटैक कर सकता है, तो उसमें